अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। लेक्चर 3 फॉर बूटस्ट्रैप। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखते हैं हमने पहले कहाँ तक कवर किया था। पहले हमने बूटस्ट्रैप का बेसिक टेम्पलेट यूज़ किया था और हमने देखा था कि बूटस्ट्रैप इनिशियली यूज़ किस तरह की जाती है। आज हम देखेंगे कि बूटस्ट्रैप हमारा टाइम कैसे सेव करता है। यहाँ बूटस्ट्रैप ने कुछ फ्रेमवर्क्स दिए हुए हैं, यानी बेसिक टेम्पलेट्स बना के दिए हुए हैं। आपको शुरू से HTML और CSS लिख के बेसिक टेम्पलेट नहीं बनाना पड़ेगा। बूटस्ट्रैप ने ऑलरेडी बहुत सारे फ्रेमवर्क्स बनाए हुए हैं और अपनी वेबसाइट पे उन्होंने अपलोड किए हुए हैं। आपको बहुत ज़्यादा कोड ना लिखना पड़े और आपका टाइम सेव हो सके, आप ये फ्रेमवर्क्स यूज़ कर सकते हैं। आइए नज़र डालते हैं उन फ्रेमवर्क्स पे जो बूटस्ट्रैप ने हमें टाइम सेविंग के लिए अपनी वेबसाइट पे अपलोड किए हुए हैं। सबसे पहले स्टार्टर टेम्पलेट, जिस पे आज हम काम करेंगे। इसके अलावा बूटस्ट्रैप थीम्स, ग्रिड्स, जम्बोट्रॉन, नैरो जम्बोट्रॉन, नेवबार, स्टैटिक टॉप बार, ब्लॉग्स और मार्केटिंग स्टफ़, ये सारा बूटस्ट्रैप ने कोड करके अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया हुआ है। आपको अब कोई प्रोजेक्ट मिला हुआ है और आप सारा कोड डिज़ाइनिंग के लिए नहीं लिखना चाह रहे, तो आप यहाँ से कोड ले सकते हैं, जो कि अल्टीमेटली एक टाइम सेविंग अटैम्प्ट होगी। लेट्स स्टार्ट। जैसे कि वीडियो के शुरू में मैंने कहा था कि हम आज स्टार्टर टेम्पलेट को देखेंगे और समझेंगे कि टेम्पलेट्स यूज़ कैसे होते हैं। ये मैंने स्टार्टर टेम्पलेट खोला है न्यू टैब में। अब इसको कॉपी करने के लिए व्यू पेज सोर्स पे जाएंगे। ये सारा इस टेम्पलेट में जो सारा काम हुआ है वो हमारे पास न्यू व्यू पेज सोर्स में आ गया है। ये सारा कोड हम सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+A, कॉपी करेंगे Ctrl+C और अपने एडिटर में पेस्ट कर देंगे। मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाऊँगा स्टार्ट टेम्प के नाम से, और इस HTML फाइल में मैं सारा कोड पेस्ट कर दूंगा। ये अब वो सारा कोड मेरे पास आ चुका है। अब यहाँ पे हम कोड को ओवरव्यू करते हैं। मेटा नेम डिस्क्रिप्शन में हम जो हमारी वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन है हम वो लिख सकते हैं। अगर आप कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहें, बेसिक टेम्पलेट में मैं नहीं देना चाह रहा तो मैं इसे हटा देता हूँ। इसके अलावा ऑथर ऑफ कंटेंट, आई डोंट नीड दिस टैग ईदर, मैं इसको भी हटा देता हूँ। नेक्स्ट है फैब आइकन के बारे में। फैब आइकन क्या होता है, इसके बारे में आपको ओवरव्यू देने के लिए। फैब आइकन ये जो 16x16 का एक छोटी सी इमेज होती है आपके ब्राउज़र में टैब्स में, इसे कहते हैं। मुझे अब फैब आइकन की भी ज़रूरत नहीं है तो मैं ये कोड भी हटा देता हूँ। इसके बाद टाइटल आता है स्टार्टर टेम्पलेट फॉर बूटस्ट्रैप, आई एम ओके विद इट। इसके बाद हम बूटस्ट्रैप कोर CSS। मेरे पास बूटस्ट्रैप कोर CSS सिंपल CSS फोल्डर में पड़ी है। मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। दिस मीन CSS बूटस्ट्रैप min.css, यानी CSS और बूटस्ट्रैप min.css। इसके बाद इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमें कस्टम CSS इंक्लूड करवानी है, यानी जो CSS मैं अपनी वेबसाइट के लिए ख़ुद लिखना चाह रहा हूँ। उसके लिए मैं एक न्यू फाइल बनाऊँगा। मैंने style.css की एक फ़ाइल बनाई है और यहाँ पे मैं उसी फाइल का लिंक दूँगा। style.css का लिंक दिया मैंने। अब तक मैंने क्या काम किया है, मैंने जो मुझे टैब्स की ज़रूरत नहीं थी मैंने वो टैब्स हटा दिए हैं और उसके अलावा अपनी लिंक करेक्शन की है बूटस्ट्रैप से CSS की, style.css की लिंक करेक्शन की है। इसके बाद डिज़ाइनिंग पर्पज़ की भी हमें ज़रूरत नहीं है, हम ये लाइन भी हटा देते हैं। यहाँ पे नेव बार का सारा गिवन है, मैं इसमें नहीं जाऊँगा। आई नीड दिस पार्ट, मुझे इसे हटाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम, अगर मेरे पास कोई प्रोजेक्ट नेम है तो मैं वो दूँगा। मैं इजी एकेडमी दे सकता हूँ। राइट। इसके बाद होम, अबाउट और कॉन्टेक्ट का बटन है। ओके विद दैट, आई एम ओके विद दैट। आई थिंक इट्स गुड।
अब इसे सेव करते हैं और रन करके देखते हैं। ओके, यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि कोई प्रॉब्लम है, कोई एरर है यहाँ पे। लेकिन हम एरर से पहले देखते हैं क्या मेरी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है। सो यहाँ से शो होता है कि मेरी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है। अब एरर पे आते हैं। सो एरर मुझे ये लग रहा है कि मैंने जो बॉडी है इसकी पैडिंग नहीं की हुई। सो देखते हैं क्या मेरा यही एरर है। सो बॉडी को पैडिंग करने के लिए styles.css में जाएंगे, बॉडी पैडिंग टॉप, लेट्स से 60 पिक्सल्स लिखते हैं, सेव करते हैं और अब रन करते हैं। सो आप देख सकते हैं मैंने पैडिंग टॉप की है 60, तो मेरे पास एक बेहतरीन सा थीम बन के आ गया है और आपके सामने है मैंने इस पर कितना कोड किया है। अनरेलेवेंट डेटा मैंने डिलीट किया और करेक्शंस किए हैं जिसकी वजह से ये थीम मेरे पास आ चुका है। चलते हैं वापस बूटस्ट्रैप की वेबसाइट की तरफ। यहाँ पे बाकी थीम्स भी हैं क्योंकि अभी तक हमने बूटस्ट्रैप इतनी सीखी नहीं है, सो इनमें जाने का अभी कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको समझाऊँगा कि बाकी ये जो नेवबार इनएक्शन या फ्रेमवर्क्स हैं, बाकी सारा जो यहाँ गिवन है इसे किस तरह यूज़ किया जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे।